ब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी निरंजन देवतीर्थ जी महाराज की पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की पूज्यपाद परम भागवत संत पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज की पूज्यपाद स्वामी श्री भूमानंद तीर्थ जी महाराज की पूज्यपाद स्वामी श्री लक्षेश्वराश्रम जी महाराज की पूज्यपाद स्वामी श्री वेदांती जी महाराज की पूज्यपाद स्वामी श्री शास्त्री स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद स्वामी श्री विमलानंद तीर्थ जी महाराज की पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की
अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, भारत के ऋषियों की, भारत के तीर्थों की, भारत माता की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परम मंगल में ये अवसर चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र, जिसमें श्रीमन महाभारत के आज अवशिष्टांश खिलभाग अर्थात हरिवंश पुराण का आश्रय करके हम और आप इस सत्संग यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस पवित्र मंगलमय अवसर पर उपस्थित सभी सुधीजन, श्रोता महानुभाव, संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, सबसे पहले इस महाभारत के हरिवंश पर्व के अंतर्गत मंगलाचरण के माध्यम से हम लोग प्रवेश करें, तो नेत्र बंद करके अपने हृदय में विराजमान अपने आराध्य का स्मरण करते हुए मंगलाचरण को पहले हम और उसके अनंतर आप उसकी आवृत्ति करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये शौनक जी और उग्रश्रवा सूत जी के मध्य में संवाद नैमिषारण्य की धरा पर हो रहा है। सूत जी कहते हैं, हे महानुभावों, भूमि है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्या? नैमिषारण्य शब्द का विवेचन करें तो इसमें दो हैं भाग। एक है नैमी और है तो नैमिष, और दूसरा है अरण्य। नैमिष अरण्य बराबर नैमिषारण्य। पर ये नैमिषारण्य के अंदर भी देखेंगे तो नैमिष का तात्पर्य है जहां कोई ऐसा स्थान है जहां किसी चक्र आदि की निमि शीर्ण हुई है। निमि शीर्ण होने से नैमिष बना और उस समग्र अरण्य का नाम नैमिषारण्य हो गया। जैसे यहां पर वृंदारण्य कहा जाता है। ये जो भूमि है जहां आप बैठे हो उसको वृंदावन, वन माने अरण्य, तो वृंदा का अरण्य, वृंदा का वन। तो नैमिष शब्द के अंदर एक दिव्य आख्यान समाया हुआ है। कोई भी जो शब्द होता है वो उसकी बड़ी लंबी यात्रा होती है। उस शब्द के अंदर समाहित होता है कि इतिहास, अब जितना जो जान जाए। तो नैमिष शब्द में जो आख्यान जुड़ा है उसका संबंध इस प्रकार है, किसी पूर्व कलयुग की बात है। आसन्न कलयुग के दुष्प्रभावों को पूर्व से ही अनुभव करके चिंतित होने वाले महात्मा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जो जगे हुए हैं वही आने वाले संकट का पहले से समाधान सोचते हैं और समाधान के लिए प्रयत्न करते हैं। तो जो जागृत चेतना थी, आत्म कल्याण के लिए, आत्मरक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज रक्षा के लिए, सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए जो जागरूक थे, उन महापुरुषों के एक समूह ने परस्पर विचार विमर्श किया कि आने वाले संकट का सामना कैसे किया जाए, आसन्न जो समस्या है इसका समाधान क्या होगा। तो सब महात्माओं ने विचार करके जब कोई समाधान नहीं पाया अपने स्तर पर, इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए ब्रह्मलोक में। महाराज पूर्व में जितने जितने बार कलयुग आया है तो प्रायः बड़े बड़े महात्माओं का मन भी विकृत हुआ है। अन्न दूषित हो जाता है, जल दूषित हो जाता है, वायु दूषित हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों का मानस पवित्र नहीं रह पाता, मन भगवान के भजन में नहीं लगता।
आने वाले कलयुग में कैसे साधु महात्मा सज्जन सत्संगी अपने मन को संयत करके भगवान का भजन करेंगे, ऐसा समाधान बताओ। या तो कोई तीर्थ बताओ जहां बैठ जाएं तो कलयुग का प्रभाव ना हो, अथवा कोई उपासना बताओ जिसका आलंबन लेने पर व्यक्ति का साधक का मन चंचल ना हो। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, सब विचार विनिमय चल रहा था, एक है व्यष्टिगत मन और दूसरा है समष्टिगत मन। व्यष्टिगत माने हमारा आपका अपना सबका स्वतंत्र मन, और समष्टिगत माने इन सब मनों की जो एक एकत्र ऊर्जा है, मन का जो एकत्र केंद्र है वह है समष्टिगत मन, जिसका नेतृत्व नियंत्रण ब्रह्मा जी के हाथ में। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने व्यष्टिगत मन के नियंत्रण के लिए समष्टिगत मन का एक चक्र लिया, मनोमय चक्र, और समष्टिगत मनोमय चक्र का प्रक्षेप करके महात्माओं से कहा, जहां जाकर इस चक्र की निमि शीर्ण हो जाए, गति अवरुद्ध हो जाए, जहां ये धरा भाग पर भूभाग पर गिर जाए, उस क्षेत्र को दिव्यतम क्षेत्र मान करके वहां साधना करने बैठ जाना, सत्संग करने बैठ जाना, वहां तुम पर कलयुग का प्रभाव न होगा। आगे आगे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रक्षिप्त मनोमय चक्र, और पीछे पीछे सब बड़े बड़े महात्मा, दिव्याति दिव्य महात्मा। ब्रह्मलोक से वो मनोमय चक्र चला और आकर कहां गिरा? गोमती नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश में सीतापुर नाम का एक जनपद है, जो लखनऊ के पास, लगभग लखनऊ के पास पड़ता है। तो वहाँ एक स्थान पर यह गिरा, जहाँ आज भी चक्र तीर्थ के नाम से एक चक्र कुंड बना हुआ है। आज भी वहाँ के वृक्षों का आप एकांतिक संस्पर्श करके देखें तो आपको लगता है कि बड़े कोमल, बड़े निर्मल, बड़े दिव्य कोई न कोई महात्मा ही होंगे। आज भी सच्चे मन से वहां जाएं, भले ही वहां के रहने वालों पर अब जब आप स्थूल दृष्टि से देखते हो तो आपको सर्वत्र कुछ ना कुछ दोष दिखाई देंगे, पर आप भाव दृष्टि से देखते हैं तो आपको वहां दिव्यता का अनुभव होगा। आज भी संसार का बहुत अधिक आकर्षण वहां नहीं पहुंचा है। आज भी वहां प्राकृतिकता है, आज भी वहां दिव्यता है, आज भी वहां पावनता है। उस नैमिषारण्य में जहां ब्रह्मा जी का छोड़ा गया मनोमय चक्र रुका, उसी को नैमिषारण्य कहते हैं। अथवा दूसरा भाव कहते हैं, एक किसी महात्मा की प्रार्थना पर महात्मा ने कहा, भगवान या दैत्यों का आतंक बढ़ गया है, विष्णु भगवान से प्रार्थना की महात्मा ने, तो भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने एक ही निमिष में समग्र दैत्यों को मार करके जिस स्थान को निरापद बनाया, सुरक्षित बनाया, साधकों की साधना के निमित्त अभयारण्य बनाया, उसका नाम नैमिषारण्य। निमिष मात्र में दैत्यों का जहां भगवान ने कल्याण किया, वो नैमिषारण्य है। अच्छा, आप और हम नैमिषारण्य में नहीं बैठे, हम और आप बैठे हैं वृंदावन में, अथवा जहां कहीं भी हम बैठे हैं, भले ही हमारे जीवन में नैमिषारण्य तीर्थ नहीं है कथा श्रवण करने के लिए, और कदाचित मैं आपसे निवेदन करूं, आपने अपने मनोमय चक्र को यदि नहीं रोका, हमारा अपना मन का चक्र, मन का पहिया नहीं रुका, मन की चंचलता ना रुकी, तो भौगोलिक नैमिषारण्य में जाने पर भी आपको वो लाभ नहीं होगा जो लाभ होना चाहिए। जिस नैमिषारण्य की महिमा पदे पदे पुराणों में वर्णित है, उस नैमिषारण्य में जाकर के भी आपके मन की चंचलता का अवरोध ना हुआ, मन की चपलता ना रुकी, विषय वासना का रस लेने की वृत्ति पर अंकुश ना लगा, तो वो नैमिषारण्य भी आपका भला नहीं करे। और कदाचित आपने अपने मन के पहिए को, मन के चक्र को, मन की चपलता को, मन की चंचलता को यदि नियंत्रित कर लिया,
तो फिर चाहे जिस वन में बैठ जाना और चाहे जिस भवन में बैठ जाना और चाहे जिस धाम में बैठ जाना, आपका वहीं कल्याण हो जाएगा। बाहर का नैमिषारण्य तो वहाँ है, पर अंदर का नैमिषारण्य आपके हाथ में। समष्टिगत मन की चेतना का चक्र रुक सकता है कहीं देवताओं के कारण, पर व्यष्टिगत मन का पहिया कहाँ रुकेगा? जहां तुम चाहोगे। और आपने अपने मन के पहिए की गति को नहीं रोका तो फिर कहां चैन पाओगे? भगवत कृपा से मन की इस चंचलता को रोकने का जो सुगमतम साधन है वो है सत्संग, वो है भगवत कथा। आज की परिस्थितियां भिन्न हैं कि कथा का तात्पर्य हो गया भजन, और भजन का तात्पर्य हो गया, पहले तो पद गाए जाते थे, बड़े बड़े अनुशासित महापुरुषों के कथा प्रसंगों में बड़े सुंदर सुंदर सूरदास जी के, मीरा जी के, तुलसीदास के ऐसे पावन भजन चलते थे, पद चलते थे। अब भजन की जगह पर आ गए, पद की जगह आ गए भजन, भजन की जगह आ गए गीत, गीत की जगह आ गए गाने, गाने की जगह आ गए सैरो शायरी, और फिर दमादम आ गए। अनवरत पतन की ओर प्रवाह रहा। ऐसी परिस्थितियों में जब मन को रुचिकर लगने वाले विचारों के साथ आप जिएंगे तो फिर मन का अनुशासन कैसे होगा? सूत जी महाराज कहते हैं, महानुभावों, वेदव्यास महाराज के जैसा पुण्यात्मा सनातन धर्मियों के कल्याण के लिए न पहले कभी हुआ न आगे होने की संभावना। अद्भुत महात्मा, उन जैसे सर्वज्ञ महापुरुष के द्वारा जो अतुल्य महाभारत की रचना हुई है वो भैया अनुपम है। ये श्लोक पहले भी आप सुन चुके हो। कहते हैं, पुष्करादिक दिव्य तीर्थों में स्नान करना, भारतवर्ष के जितने भी दृष्टादृष्ट गुप्ता गुप्त जितने भी दिव्य तीर्थ हैं उनमें स्नान करना, और एक तरफ श्रीमन महाभारत की पावन कथा गंगा में स्नान करना, दोनों की तुलना करनी हो तो महाभारत की कथा गंगा में नहाना अति उत्तम होगा, अति श्रेयस्कर होगा, अति कल्याणकारक होगा। क्या आवश्यकता है किसी और तीर्थ में स्नान करने जाने? क्यों? बोले तीर्थों में किया गया स्नान बाहर की शोधन का साधक बनेगा, मन तक बात पहुंचे कि ना पहुंचे, पर महाभारत को सुनोगे तो कानों के रास्ते से वो तीर्थों में नहाओगे तो वो जल अंदर नहीं जाए, पर कानों के रास्ते से ये जो कथा सुधा का पवित्र प्रवाह है वो कानों के रास्ते हृदय में जाता है और हृदय को पवित्र बनाता है, निष्कल्मश बनाता है। इसलिए ये श्रेष्ठ है। अनेकों अनेकों स्वर्ण मंडित श्रृंगों वाली, अनेकों अनेकों रजत मंडित खुरों वाली दिव्याति दिव्य भारतीय वेद लक्षणा गौ माता का दान करना एक और वो भी वेद वेदता ब्राह्मण को दान करना एक और इस पुण्यमयी भारत माने महाभारत की कथा को श्रवण करना, कहते हैं दोनों का तद्वत तुल्यम फलम भवति तस्य च तस्य चैव, दोनों का बराबर फल हो जाएगा। अब इतने संपन्नता हम कहाँ से लाएं कि गौ माता पहले तो खोजें वेद लक्षणा गौ माता, फिर उसको सोने से उसके सींग मढ़े, चांदी से उसके खुर मढ़े, और फिर खोजें कि इस गौ को लेने वाले पुण्यात्मा धर्मात्मा कोई विद्वान ब्राह्मण मिले, और वो मिल भी जाए तो उसको स्वीकार कर लें, स्वीकार भी करें तो सेवा कर लें, बेके नहीं। ये कठिन हो जाएगा, पर ये हमारे हाथ में है कि भाई वो उतना करना झंझट कौन करे। महाभारत की कथा सुनना हमारे लिए सहज है, उसको करना चाहिए। हरिवंश पुराण का दान भी अप्रतिम फलदायक होता है। कोई सैकड़ों राजसू या अश्वमेध यज्ञ करके जिस फल को पाता है उतना फल किसी भी साधक को, विद्वान को, यदि आप हरिवंश पुराण का दान करते हैं, हरिवंश पुराण की पवित्र मंगलमयी कथा सुनते हैं तो बराबर फल हो जाता है। बोलिए वृंदावन विहारी। महाभारत में मुख्य रूप से 18 पर्व आए, परंतु उन 18 पर्वों में जो अब तक कथा हुई उसमें 97 उप पर्व आदि आए, पर महाभारत में 100 पर्व हैं।
समग्र महाभारत में 100 पर्व हैं और उसमें अब तक 97 पर्व हुए। कहा 3 पर्व कहाँ हैं? बोले हरिवंश पुराण में अर्थात महाभारत के हरिवंश खिल भाग में 3 पर्व हैं। पहला है हरिवंश पर्व, दूसरा है विष्णु पर्व और तीसरा है भविष्य पर्व, माने 98, 99 और 100। इसमें हरिवंश पर्व में सृष्टि के सृजन की प्रक्रियाओं का उल्लेख है, तो मध्य के विष्णु पर्व में विशुद्ध भगवान कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का विवरण है और भविष्य पर्व में उसके आगे की कथाएं हैं। जन्मेजय ने वैशंपायन जी महाराज से ये बात कही, भगवान आपने महाभारत सुनाया पर अभी कुछ मन में कसक रह गई, सुनने की चाह रह गई। वैशंपायन जी ने कहा क्या रहा? बोले भगवान अभी भगवान कृष्ण की जो सरस मंगलमयी कथाएं हैं, वृष्णि वंश और अंधक वंश के वीरों का विशेष रूप से भगवान कृष्ण का चरित्र श्रवण करने की चाह रह गई है, इसलिए उसको सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं राजा के ऐसे आग्रह करने पर वैशंपायन जी महाराज ने आगे सुनाया था, हे सत्संगानुरागी विप्रवृंद, यही प्रश्न तो जन्मेजय और वैशंपायन के मध्य हुआ और इसी की चर्चा हम और आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले वैशंपायन जी महाराज ने राजा जन्मेजय को सृष्टि के उपक्रम का उल्लेख किया और उसी कथा को श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में सौनकादिक महात्माओं को सुना रहे हैं। हे राजन, ये आख्यान धन्यता देता है, ये आख्यान व्यक्ति को यशस्वी बनाता है, ये आख्यान व्यक्ति को शत्रु रहित जीवन जीने का अवसर देता है और ये आख्यान व्यक्ति को स्वर्ग प्रदान करने का एक पुण्य में अवसर देता है, ये आयुवर्धक है। सबसे पहले इस संसार की सृष्टि के उपक्रम की पूर्व भूमिका में चारों ओर जल ही जल था, जल ही जल। भगवान नारायण ने सबसे पहले जल को प्रकट किया, इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है। और भगवान का जो नाम नारायण है, उस नारायण शब्द से भी यही सिद्ध होता है कि हमारे जीवन में नार माने जल का एक विशेष भाव है। बिना जल के कल नहीं है ये तो कहा जाता है, पर बिना जल के आज नहीं है ये भी कहना चाहिए। यदि हमारे पास में जल नहीं है माने जल ना है तो फिर क्या है? हमारे पास में पीने के लिए पानी नहीं, जल नहीं, तो फिर क्या है हमारे पास? भगवान नारायण जल में रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम नारायण है। अनेकों बार ये श्लोक आता है, आपो नारा इति प्रोक्ता और आपो वै नरसूनवः अयनम तस्य ताः पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। नारायण शब्द में 2 हैं, नारायण का विभाजन करें तो एक है नार और दूसरा है अयन। तो नार माने जल को कहते हैं और जल में है अयन माने घर, आश्रय, जिनका उन भगवान को कहा जाता है नारायण। और जब भगवान वरुण की पूजा करते हैं तो वहाँ एक श्लोक का अंश आता है, सर्वम अप्सु प्रतिष्ठितम। इस संसार में सब कुछ जल के आधार पर ही निर्भर है, जल के आधार पर ही टिका हुआ है। यदि आपको देवता की पूजा करनी है तो सजल कलश में जल पूरित घट में भगवान की आराधना कर सकते हो। आप सब देवताओं की पूजा कर सकते हो, अंतर्भाव कर लोगे। सर्वम अपसु प्रतिष्ठितम। उस अथाय अपार अनंत जल राशि में एक स्वर्ण वर्णीय अंड से ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट्य हुआ, इसलिए ब्रह्मा जी को कभी कभी हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हिरण्य माने स्वर्ण के अंड से जिनका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। अंड का जो अंडा था उसका ऊपरी भाग देव माने अंतरिक्ष हो गया और नीचे वाला भाग धरा हो गया। इसके मध्य में समग्र दिशाएं, समग्र भूमंडल के द्वीप आदि काल, मन, वाणी सब कुछ समाया हुआ है।
एक जगह तो वर्णन आता है जैसे मटर का दाना होता है, चना अथवा मटर का भी और चना का भी दोनों, उसके ऊपर एक आवरण होता है तो लगता है ये दाना एक ही है। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ी सी भारी हो गई तो जयकारा लगाओ, वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। चना का अथवा मटर का एक दाना हो तो उसके ऊपर एक परत होती है, एक आवरण होता है, जिसको देखने से लगता है दाना एक ही है। और जरा सा वो परत, वो आवरण हटे तो चना 2 भागों में बट जाता है, मटर 2 भागों में बट जाता है। कहते हैं जब तक वो ब्रह्मांड कटाह एक ही था, ब्रह्मांड गोलक, तब तक लगता था इसके अंदर कुछ नहीं है, अकेला है। और जैसे वो परत हटी तो आधा भाग नीचे और आधा ऊपर हो गया। ऊपर वाला भाग अंतरिक्ष है और नीचे वाला भाग धरा के नीचे के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज जब भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रादुर्भाव माना जाता है उनका, तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं, तो मानसी सृष्टि की। और मानसी सृष्टि में सबसे पहले मरीचि आदि ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। पर जो मनोरथ था वो मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। सोचने लगे क्या करूं, कैसे विस्तार हो, कैसे प्रगति हो। तो ब्रह्मा जी महाराज के रोषांश से, उनके भ्रू मध्य से भगवान शंकर ही रुद्र के रूप में प्रकट हुए। इसी अर्थ में भगवान शंकर के पिता होने का गौरव ब्रह्मा जी को प्राप्त है। और ब्रह्मा जी महाराज के नाभि कमल से भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए, इसलिए ब्रह्मा जी के पिताजी होने का गौरव भगवान विष्णु को प्राप्त है। तब संबंध बनता है कि विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए भगवान शंकर, ऐसा अर्थ लगाते हैं। तो भगवान शंकर के पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु का कौन? इस अर्थ में संसार के प्रायशः जनों को ये लगता है कि सबसे बड़े भगवान नारायण। परंतु जैसे दशरथ जी महाराज के पुत्र बनकर के भगवान नारायण प्रकट हुए, राम बनकर के आए, तो राम जी से पूछो तुम्हारे पिता कौन? बोले दशरथ। तो यदि आपके पिता दशरथ हैं तो फिर वैकुंठ में कौन? बोले वो तो कोटि कोटि दशरथों को जन्म देने वाला मैं ही हूं। जैसे भगवान नारायण वसुदेव के पुत्र बनते हैं तो उनसे पूछो तुम्हारे पिता कौन? बोले वसुदेव। पर फिर वो वैकुंठ में कौन? बोले ऐसे कोटि कोटि वसुदेवों को मैं ही जन्म देता हूं। तो जैसे लीला के लिए पुत्र होना भगवान विष्णु का संगत माना जाता है, वसुदेव पुत्र होना और दशरथ पुत्र होना, ठीक वैसे ही लीला के लिए भगवान शंकर का भी ब्रह्मा जी का पुत्र होना संगत माना जाता है। कारण क्या हुआ? निराशा से भरे हुए ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार करने का संकल्प लेकर के बैठे और बात बन नहीं रही। उस निराशा पिशाची के चंगुल से ब्रह्मा जी महाराज को मुक्त करा करके उत्साह का संचार करना है, इसलिए भोलेनाथ उनके भ्रू मध्य से प्रकट होकर के आ गए। और ब्रह्मा जी को लगा मैं तो बड़े काम का हूं, मैं शंकर जी का पिता हो गया। और उतने से ही बात जो बिगड़ी थी वो बन गई। ब्रह्मा के रोषांश से, भ्रू मध्य से रुद्र और उसके अनंतर सनकादिक 4 महात्मा प्रकट हुए। सप्तर्षियों के द्वारा ही विश्व प्रपंच परिपूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी के मुख भाग से देवता, वक्ष से पितृगण प्रकट हुए हैं। यज्ञ सिद्धि के लिए 4 वेद भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से प्रकट हुए। ऋचो यजूंसि सामानी निर्ममे यज्ञ सिद्धये, मुखात देवान अजनयत पितृश्चेषोपि वक्षसः। ब्रह्मा जी महाराज के वक्ष से पितृगण प्रकट हुए
ब्रह्मा जी महाराज के मुख से देवता प्रकट हुए और ये चारों वेद भी वहीं से प्रकट हुए हैं। वृंदावन विहारी लाल की। उपस्थ भाग से मनुष्यों का प्रजनन प्रारंभ हुआ और जघन भाग से असुर प्रकट हुए। सृष्टि के विकास की यात्रा को अभी पूर्णता के रूप में नहीं देख पाए ब्रह्मा जी महाराज, चिंतातुर हैं, क्या होगा कैसे होगा। इसकी आवाज थोड़ी ठीक करो। वृंदावन विहारी लाल की। तो उसके बाद ब्रह्मा जी महाराज ने अपने ही संकल्प से, अपने ही अंदर से दो स्वरूप प्रकट किए। अपने दक्षिण भाग से मनु जी महाराज के रूप में पुंस्त शक्ति संपन्न एक व्यक्तित्व और अपने वाम भाग से स्त्रीत्व विशिष्ट माने शत्रुपा जी ने कहा जाता है। मन माने मननशील है और शत्रुपा माने विविध रूप धारण करने वाली बुद्धि। इन दोनों के द्वारा सृष्टि का अप्रतिम विकास हुआ। मनो सकाशात मानवाः। मनु से जो सृष्टि आरंभ हुई उसी को मनुष्य कहा जाता है, उसी को मानव कहा जाता है। प्रसंगवश एक बात कह दें, आपको समझ में आवे तो, आप स्वीकार करें तो। हम भारतवासी, हम हिंदू, हम सनातन धर्मावलंबी मनुष्य हैं, मानव हैं, आदमी नहीं हैं। आप कहोगे जी क्या अंतर आता है, आदमी कहो या मनुष्य कहो? नहीं आता है, अंतर आता है। भगवान मनु की संतान को मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। और इस सृष्टि का आरंभ ब्रह्मा जी के अनंतर यदि किसी प्रामाणिक सत्ता के द्वारा माने तो मनु और शत्रुपा है। मन एक है, बुद्धि शत्रुपा है, सैकड़ों रूप धारण करती है। परंतु हम आदमी नहीं है। क्यों? हमारी मान्यताओं में आदम का अस्तित्व ही नहीं है। और जिनकी मान्यताओं में मनु को कोई अस्तित्व नहीं दिया जाता, मनु को माना ही नहीं जाता है, वो आदमी अपने आप को आदम और हव्वा की संतान मानते हैं। वो अपने आप को कहें कि हम आदमी हैं, पर सनातन धर्मावलंबी कभी अपने आप को आदमी ना माने। आदमी कहना आपकी मान्यताओं के आधार पर सही नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहले तिवारी जी ये बताइए, आदमी और मनुष्य का अंतर समझ महाराज आ रहा है समझ में? हम आदमी नहीं हैं, हम क्या हैं? हे माँ तुम्हें प्रणाम कहो ना, क्या कहना चाहिए? हे माँ तुम्हें प्रणाम। और हे माँ तुझे सलाम क्या होता है भाई? आप संस्कारवान हैं, आप सनातनी हैं, आपकी मूल जड़ें संस्कृत में हैं। आपकी न संस्कृत भाषा में, न वेद में, न पुराण में, और न ही आपकी हिंदी में आदम शब्द है ही नहीं, आदमी है ही नहीं। आपको आपकी संस्कृत भाषा ने, सांस्कृतिक भाषा ने, आपकी प्राण सत्ता ने मनुष्य कहा है, मानव कहा है। उसका कोई अर्थ है? मनोरपत्यम पुमान मानवः, तो मनुष्य कहना चाहिए। कितने मानव, कितने मनुष्य, कितने आदमी क्या होता है? इसलिए ये बात हम जो बार बार कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आज तक आपने कदाचित व्यवहार में अनजाने में आदमी आदमी कहा हो, औरत औरत कहा हो, तो कृपया आज के बाद आदमी और औरत कहना बंद कर दीजिए। स्त्री और पुरुष कहो, मनुष्य कहो, मानव कहो, प्राणी कहो, जो आपकी भाषा के नैसर्गिक शब्द हैं उनके आधार पर अपने भावों को अभिव्यक्त करो। आप कहोगे क्या अंतर पड़ता है? कुछ भी कहो, बात तो पहुंचनी चाहिए ना। क्या अंतर पड़ता है? पड़ता है भाई। सनातन संस्कृति में, आपकी परंपरा में पति पत्नी के संबंध विच्छेद के लिए आज तक एक भी शब्द कहीं पुराणों में, कहीं वेदों में आया ही नहीं है।
इस भारतवर्ष की धरती पर पवित्र भाव से जीवन जीने वालों के बीच में जब ये मुगल आए तो वहाँ से तलाक चल करके आ गया। हिंदुओं में तो ये संस्कार ही नहीं था, ये विकार ही नहीं था, ये गंदगी थी नहीं। पति पत्नी के पवित्र संबंध के विच्छेदन की कल्पना कोई कर ही नहीं सकता था। और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा इस देश में तो डाइवर्स आ गया। जैसे मुगलों के आने से तलाक आया है, जैसे अंग्रेजों के आने से डाइवर्स आया है, क्या आप करोड़ों वर्षों का इतिहास रखने वाली हिंदू जाति की किसी भाषा में, भारतवर्ष की अनेक अनेक देश देशांतर की भाषाएं हैं, प्रांतीय भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, उनमें कहीं पति पत्नी के संबंध के लिए विच्छेदन को कोई एक शब्द है क्या? अंतर आता है। तुम तलाक लेने की बात करते हो, तुम्हारे हिंदू संस्कारों में तलाक को कोई जगह ही नहीं है। हमारे जीवन में जो विष घुला है, ये कुसंग के कारण घुला है। ये जो कदाचार आया है, ये दूसरों को देख देख करके आया है। शब्द का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए भाषा को संवारो। इसलिए मनो सकाशात मानवाः, मनु जी महाराज के पुत्र हुए, जो सबसे पहले उत्तानपाद और प्रियव्रत आदिक। उत्तानपाद के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम आप जानते हैं। उनकी दो भार्यां हैं, एक सुनीति और एक सुरुचि। इसको सरल ढंग से समझने के लिए हम कहते हैं प्रायः सुरुचि में से सु हटा दो तो बच जाता है रुचि, और सुनीति में से सु हटा दो तो बच जाता है नीति। और प्रत्येक मनुष्य के अंदर दो वृत्तियां हैं, एक है रुचि और दूसरी है नीति। जब हमारा झुकाव रुचि की ओर होता है तो न्याय की, नीति की बातें हमको नहीं सुहाती, फिर हम मनमानी करते हैं। और जब हमारा झुकाव नीति की ओर होता है तो हमको अपने मन के अनुरूप निर्णय करना अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं शास्त्र में जो लिखा है वो करेंगे। शास्त्र के अनुसार चलना सुनीति के अनुसार चलना है, और अपने मन के अनुसार चलना सुरुचि के अनुसार चलना है। कहते हवन ही करना है ना, तो जलाओ आग, कर दो स्वाहा स्वाहा, यह है सुरुचि। और कहे नहीं शास्त्र क्या कहते हैं, कैसे अग्नि स्थापन करें, कैसे कुंड बनाएं, किसके द्वारा हवन हो, ये विचार होगा तो होगा सुनीति। तो सुनीति यहाँ पर, सुनीति का जन्म हुआ, सुनीति के गर्भ से जन्म हुआ है ध्रुव जी महाराज का। वो बहुत विस्तार से कथा नहीं है, बहुत संक्षेप में है। ध्रुव जी महाराज ने 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। कितने? ध्रुव जी महाराज ने हरिवंश आख्यान के अनुसार 3000 दिव्य, हमारे तुम्हारे वर्ष नहीं, एक पुराण में तो ऐसा आख्यान है कि जब छठे महीना पूरा होने से पहले पहले भगवत दर्शन हो गया ध्रुव जी महाराज को, 6 वर्ष की अवस्था में ही, 5 वर्ष की अवस्था में ही। तो बड़े बड़े महात्मा जो हजारों हजारों वर्षों से भगवान की साधना में निरत थे, उनको बड़ी अरुचि हो गई, मन में बड़ा क्षोभ हो गया। हम हजारों हजारों वर्ष तप करते करते भगवान का स्वप्न में भी दर्शन न पा सके, और ये 5 वर्ष का छोटा सा बालक ऐसी कौन सी तपस्या कर गया जो भगवान स्वयं चल करके आए। और शिकायत का भाव इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया, इतना गहरा हो गया कि क्रोध में भर करके माला छोड़ दी, कुटिया छोड़ दी, आसन फेंक दिए, कमंडल फेंक दिए, और सब महात्मा इकट्ठे होकर के समुद्र के किनारे आ गए। चर्चा क्या चल रही है? बोले एक ही विषय के पीड़ित सब लोग एक ही तरह की बात करेंगे। एक विषय से पीड़ित क्या? बोले हम भी भैया कितने वर्ष? बोले 1000, तुमको कितने? 2000, तुमको कितने? 3000, तुमको कितने? 4000। अरे भैया इतने लंबे समय से तपस्या करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और ये बालक ने ऐसा क्या कर दिया जो इसको दर्शन देने भगवान आ गए। तो भगवान की बुराई, भगवान की निंदा, भगवान को पक्षपाती सिद्ध करने लग गए, अपने अपने तर्क। अरे वो तो है ही ऐसा, बाली के साथ ये किया और उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया, ये सब चर्चाएं चल रही थी।
समुद्र के किनारे अचानक उत्ताल तरंगों पर अटखेलियां करती हुई बहुत सुंदर सी नौका आ गई, और नौका में एक नाविक जो मल्हार गा रहा था, अपना अपना पतवार लिए आनंद से इन महात्माओं की ओर मुख नहीं किया, दूसरी ओर मुख है, गाए जा रहा है। इन महात्माओं के मन में भाव आया कि चलो कुछ नहीं करते, भजन वजन नौका विहार करेंगे, रमण करेंगे। नाव में बैठ गए सब, बड़ी बड़ी नौका थी, सब महात्मा बैठ गए, चर्चा वही चल रही है। भगवान बहुत पक्षपाती हैं, बड़ा अन्याय किया है, बड़ा अत्याचार किया है, क्या लाभ ऐसा जप करने से, तप करने से। उस नौका को लेकर नाविक आगे बढ़ा, बढ़ते 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 कुछ दूर जाके देखा कि समुद्र के किनारे पर बड़े बड़े सफेद सफेद रंग के पहाड़ दिख रहे हैं कई। महात्मा सोचने लगे हम लोग आए तो पहले भी कई बार यहाँ हैं, पर कभी ये पहाड़ दिखाई नहीं दिए, काय के पहाड़ हैं। आपस में चर्चा करते हैं, बुराई करना भूल गए, उत्सुकता बढ़ गई, भैया किसके पहाड़ है, कहाँ से आए। कट हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। जब निर्णय नहीं हुआ, आपस में बात करते करते, तो नाविक से पूछा, भैया तुम तो नौका यहीं चलाते हो ना। उसने कहा हाँ, देखा नहीं घूम करके, ये काय के पहाड़ है। बोले महाराज मुझको तो पता नहीं किसके पहाड़ है, पर मेरे पिता ये कहते थे कि मेरे दादाजी ने ये कहा, मेरे दादाजी कहते थे कि मेरे दादाजी ने ये कहा। तो हम नौका चलाने वाले बहुत ज्ञानी तो है नहीं, समझदार तो है नहीं, पर अपनी परंपरा के आधार पर सुनते आए हैं कि कोई ध्रुव नाम के बड़े उच्च कोटि के तपस्वी थे, जिन्होंने लाखों लाखों वर्ष तपस्याएं की और बार बार तपस्या कर करके अपने शरीर छोड़े। तो जो जो शरीर छोड़ते गए उन शरीरों की हड्डियों के पहाड़ बन गए, तब जाके भगवत दर्शन हुए। महात्मा एक दूसरे का मुंह देख रहे, ये क्या है भाई। ध्रुव ने इतनी तपस्याएं की हैं पूर्व पूर्व शरीरों में कि उसके शरीरों की हड्डियों के पहाड़ बन गए। ओहो भाई, हमसे तो अनर्थ हो गया। हमने भगवान पर पक्षपाती होने का, भगवान को हमने न जाने कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग किया, ये तो पाप हो गया। अब प्रायश्चित कैसे हो। अब जल्दी चलो भैया, ये नौका घुमाओ, किनारे पर ले जाओ, हम अपनी कुटिया में जाएंगे, समय बहुत व्यर्थ हो गया, हमको भजन करना है। और इतनी देर में आंखें बंद हुई, न वहाँ नौका, न वहाँ नाविक, न वहाँ हड्डियों के पहाड़, और महात्मा वहीं खड़े किनारे पर। ये क्या है भैया। ओहो, ये नाव और नाविक नहीं, भगवान ने ही हमको वापस मार्गदर्शन दे करके साधना करने का संकेत किया है। चलो चलो अपनी अपनी कुटियाओं में। इसलिए ध्रुवो वर्ष सहस्राणी त्रीणि दिव्यानि भारत, और तपस्ते पे महाराजो प्रार्थयन सुमहद यशः। उस ध्रुव ने जो वर्तमान जीवन में केवल 60 मासिक माने 6 महीने की तपस्या की है, मात्र इतना नहीं है। ध्रुव ने पूर्व के जीवनों में न जाने कितनी कितनी तपस्याएं की हैं, इसका कोई आकलन नहीं कर सकता। ध्रुव जी महाराज के बारे में शुक्राचार्य जी महाराज ने बड़ा दिव्य भाव व्यक्त किए थे। बोले इसके जैसा तपस्वी धरती पर पहले कोई हुआ नहीं। अंत में भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर के ध्रुव को अखंड भूमंडल का 36,000 वर्षों तक राज्य करने का सौभाग्य दिया, और उसके बाद सप्तर्षियों के द्वारा अभिवंदित पूजित ऐसा दिव्य ध्रुवलोक दिया, जहां आज भी ध्रुव जी महाराज को शुभ कर्म करने वाले लोग दर्शन करके धन्यता का अनुभव करते हैं। भगवान का भक्त मृत्यु के मुख में नहीं जाता, भगवान का भक्त मृत्यु के पास में बंद करके नहीं जाता, बंधन में बंद करके नहीं जाता, मजबूरी में नहीं जाता। भगवान का भक्त मृत्यु के सर पर पांव रख करके विमान के द्वारा दिव्य लोक जाता है। ये कथा ध्रुव जी महाराज के प्रसंग से जानी जाती है। हुआ क्या, जब 36,000 वर्षों तक तप राज्य संपन्न हो गया, जाने का समय आया, दिव्य विमान लेकर के भगवान के पार्षद आए और निवेदन किया, प्रभु चलो, दिव्य लोक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो नित्य कर्म करते थे। उन्होंने कहा भाई ठहर जाओ, थोड़ा सा मैं पूजा संपन्न कर लूँ। ये अधिकार भी केवल भगवान के भक्त को ही है कि जो कह सके ठहर जाओ मैं संध्या कर लूँ।
अन्यथा मनुष्य तो बेचारा कुछ भी करता हो और यम के दूत आवें तो 1 सेकंड प्रतीक्षा न करने दे। मेरा दूध मैंने भी आधा पिया है, मेरी रोटी का एक आधा टुकड़ा रह गया है, जरा एक नज़र अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को देख लूं, मेरी माला पूरी हो जाए, मेरा हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए, मैं एक दीपक और जला करके सहस्त्रदीप दान का संकल्प पूरा कर लूं, ये झंझट, ये एक आहुति बची है, पूर्णाहुति दे लेने दो, ये नहीं होता। कथा पूरी कर लूं तब ले चलियो, नहीं भाई साहब जितनी हो गई उतनी बहुत है, चलो। इस बात को सोचते हैं तो कभी कभी वो दृश्य याद आता है। एक बालक परीक्षा भवन में बैठा है, उसने अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिया, आधा घंटा बाकी है, और वो कॉपी छोड़ करके कहता है सर मैं चला। और एक ऐसा है जिसके सभी प्रश्नों के उत्तर हुए नहीं, लिख रहा है, लगातार लिख रहा है, लेट हो गया है और घंटी बज गई। जो अध्यापक है वो कहता है ले कॉपी ला, कह प्लीज़ सर एक मिनट, प्लीज़ प्लीज़ एक लाइन लिख दूँ। तो जब वो नहीं छोड़ता झपट करके कॉपी छीनी जाती है। कभी कॉपी छीनी कि नहीं छीनी? अधिक लेट करता है तो कॉपी छीन ली जाती है। जो लोग अपने जीवन के ढंग को ऐसे ही खराब करके चलते हैं उनको खींच करके ले, एक सेकंड प्रतीक्षा नहीं करने देते। और भगवान के भक्त ध्रुव कहते हैं रुक जाओ, नित्य साधना का कुछ रह गया है करूं, और इतना कर पाए तब तक ये मृत्युदेव आ गए। बोले प्रभु ये मृत्युलोक है, मुझको अंगीकार किए बिना कोई जाता नहीं यहाँ से, इसलिए मुझे भी कृतार्थ करो। ध्रुव जी महाराज ने बड़े गौर से देखा, श्रद्धा से विनम्र विनत भाव से झुके हुए मृत्यु के सर पर रखा पांव और विमान में चढ़ गए। ध्रुव जी महाराज संसार से मृत्यु के चंगुल में पड़ करके नहीं गए, मृत्यु के सर पर पांव रख करके गए। आज हमारे भैया प्रेम शंकर है, ये प्रश्न कर रहे थे कि महाराज एक तरफ तो आप कहो कि जिसका जन्म होवे जो जन्म लेवे वो मरे, जो मरे वो है जन्म लेनो पर है। ब्रज भाषा में पूछ रहे, जाको जन्म होवे वह मरनो पर है, जो मरे वाको जन्म होवे, तो मुक्ति का है, मोक्ष का है। जब भगवान भी अपना धाम छोड़ करके अवतार के रूप में लोक मंगल के लिए धरती पर आते हैं तो उनके साथ में उनका परिकर भी आता है। फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष नाम की कोई स्थिति भी है, अवस्था भी है, कोई धाम है, क्या है? मैं मृत्यु और मुक्ति की सरल सी परिभाषा जो मैंने सुनी है, जो समझी है गुरुजनों की कृपा से, वो बताऊं। मनुष्य का अभी जीवन शेष है, श्वास अवशिष्ट है और मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। अभी शरीर छोड़ने का समय नहीं आया पर मन की इच्छाओं का अंत हो गया। इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। आप हैं प्रारब्ध के कारण, अब इच्छा का कोई जाल, कोई संकल्प, कोई लेन देन नहीं बचा। यह है मुक्ति। आप आज जाओ या थोड़े दिन बाद जाओ, जी रहे हो तो जीवन मुक्त हो, और प्राण छूट गए, शरीर छूटा तो फिर आवागमन का चक्र। मार्केट में तो तभी ना आओगे जब कुछ लेन देन होगा, या तो कुछ देने आना है या कुछ लेने आना है। जब लेन देन का सारा हिसाब बराबर हो गया तो क्यों आओगे? मृत्यु क्या है? बोले समय पूरा हो गया, अभी प्रश्न पत्र बाकी है, कॉपी खाली है, प्लीज एक लाइन और लिख देने दो। काश मैं अपने पोते का मुंह देख लेती तो कितना अच्छा हो, तो मेरे पर पोते को ब्याह देख लेती। ऐसे जो करते हैं ना, मैं मेरी आंखों से मेरे शिष्य को ये करते हुए देख लूँ, उन्हें लौट के आना पड़ता है। हमारे द्वारा बुने गए जालों में हम ही फंसते हैं, हमारे द्वारा बोई गई कर्म की खेती हम ही को काटने आनी पड़ती है। जो ये सोच करके मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अभी और बन जाती एक मंजिल, अभी मेरे वो बारो चेला और आगे बढ़ जाता, मेरी ये और काम हो जाता, मेरी इच्छा ये और पूरी हो जाती। वो कहीं नहीं जाते, लौट लौट के यहीं आते हैं। इच्छाओं का पूर्ण हो जाना, समय का शेष रह जाना, सांसों का शेष रह जाना, ये जीवन मुक्ति है। और इच्छाओं का अंत नहीं होना, इच्छाएं शेष रह जाना और सांस पूरे हो जाना, ये मरना है।
इच्छाएं शेष रह गई तो आना पड़ेगा। अब अगली प्रश्न की बात है, मोक्ष क्या है? मुक्ति के 4 रूप प्रायशः बताए जाते हैं। एक है, सबसे जो स्थूल है वो है सालोक्य। ऐसा कोई पुण्य कर्म किया कि भगवान के लोक में रहने का सौभाग्य मिल गया, द्वारपाल बन गए, जय विजय की भांति। जिस लोक में भगवान रहते हैं उसी लोक में हम रह रहे हैं, ये है सालोक्य। जिस आश्रम में गुरु जी रह रहे हैं उसी आश्रम में हम रह रहे हैं, ये है सालोक्य। जिस वृंदावन में हमारे अमुक महाराज हैं उसी में हम हैं, ये है सालोक्य। समान लोक प्राप्त हो जाए, सालोक्य मुक्ति है। और इसके बाद की जो मुक्ति है वो क्या? बोले सामीप्य मुक्ति है। भगवान के एकदम समीप, महाराज के बराबर वाला कमरा है मेरा। बड़े बड़े जो थोड़े आश्रमों में योगदान देते हैं, ट्रस्ट के होते हैं या जो भी होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सहयोग करते हैं, तो महाराज के बराबर वाला कमरा मिल जाए तो कहता है मैं सामान्य आदमी ना हूँ, मैं जाऊँ आश्रम में तो महाराज के बराबर वाला कमरा मिले मुझे। यह सामीप्य, भगवान की समीपता मिलना, भगवान की कोई सेवा मिल जाना, तो ये सामीप्य मुक्ति है। और तीसरी है सारष्टी मुक्ति, माने भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिल जाना, भगवान के जैसे स्वरूप, भगवान के जैसा वैभव है, जैसे उपभोग के साधन है। माने महाराज जी के कमरा में ऐसी है तो मेरे कमरा में ऐसी है, महाराज कारते चलें तो वही कारते मैं जाऊं, ये ऐश्वर्य समान हो गया। और सारूप्य माने जैसा स्वरूप भगवान का, भगवान चतुर्भुज तो हम भी चतुर्भुज, भगवान जटाजूट तो हम भी जटाजूट, भगवान मुंडित तो हम भी मुंडित, भगवान पीले कपड़ा तो हम भी पीले कपड़ा, और भगवान लाल कपड़ा तो हम भी लाल कपड़ा। ये सारूप्य हो गया, समान रूप हो जाना, ये भी एक मुक्ति है। सबसे पहली सालोक्य, दूसरे नंबर की सामीप्य, तीसरे नंबर की सारष्टी और चौथे नंबर की सामीप्य, उन्हें क्या? सारूप्य। पर एक सबसे उच्च कोटि की मुक्ति है जिसको कहा जाता है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य माने भगवान का जो अस्तित्व है वही मेरा हो गया। ये 4 मुक्तियों में भगवान से भिन्न अस्तित्व है, पर 5वीं मुक्ति तो जो भगवान है वही तुम हो। अभी तक गंगा का जल समुद्र में समाया नहीं, और जैसे ही गंगा जी का जल समुद्र में समाया तो फिर वो गंगा जल नहीं रहा, क्या हो गया? सागर हो गया। बिंदु सिंधु में समा गया तो ये सायुज्य हो गया। और सायुज्य मुक्ति का अर्थ ये है कि जो जो भगवान है वो तुम हो। संभवतः इसी सायुज्य मुक्ति को वेदांतियों के यहाँ कैवल्य कहा जाता है, मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। अब आपका स्वतंत्र पृथक अस्तित्व नहीं रहा, सामीप्य में भी दूसरापन है, और सायुज्य में भी, सामीप्य में भी दूसरापन है, सालोक्य में भी दूसरापन है, सारष्टी में भी दूसरापन है, और सारूप्य में भी दूसरापन है। पर सायुज्य में तो एक हो जाना, बिंदु का सिंधु हो जाना, स्फुलिंग का महाज्वाला में मिल जाना, ये ऐसा ही है। इसलिए जब तक ये 4 मुक्तियां रहती हैं तब तक भगवान के निर्देश के अनुसार, जैसे वैकुंठ से जय विजय नीचे आए हैं, चाहे जिस रूप में, अथवा भिन्न भिन्न महात्माओं को भगवान लोक मंगल के लिए धरा पर भेजते हैं अवतार आदि के रूप में। एक तो ये है, पर सायुज्य माने भगवत विभू, भगवत स्वरूप में समाहित हो जाने पर, भगवान के आने पर उनका आना है, भगवान के चले जाने पर उनका जाना है। भाई आना जाना तो भगवान का भी बना हुआ है, तो फिर कैसे कहोगे जन्म मरण नहीं हुआ? प्रश्न असली था ये, तो कैसे मानोगे कि जन्म मरण नहीं हुआ? अंतर ये है, भगवान ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो जन्म कर्म च मे दिव्यम। ये संसारी मनुष्य के जैसे नहीं है कि कर्म की रस्सी में बंधा हुआ बिलखता हुआ आ रहा है, 9 महीने माँ की कोख में रहना पड़ेगा, फिर तड़प तड़प करके मरने के समय पर रोते हुए जा रहा है। भगवान का, भगवत विभूतियों का ऐसा नहीं होता। भैया अपराध करने पर भी व्यक्ति कारागार जाता है, अपराधी बन करके, हथकड़ी पढ़ करके, बेड़ी पढ़ करके, कैसे कैसे जाता है, खींचता हुआ, मार खाता हुआ जाता है।
और एक व्यक्ति है जिसको सरकार ने नियुक्त किया है जेलर, बढ़िया सुटेड बूटेड होकर के कार में बैठ के जाता है, और जब वो जाता है तो गेट पर सैल्यूट करने वाले मिलते हैं, ये साहब आए साहब आए। जेल में जेलर भी जा रहा है और कैदी भी जा रहा है, दोनों के जाने का अंतर है। एक जाता है स्वाधीनता के साथ और एक जाता है पराधीनता के साथ। भगवत विभूतियाँ जो संसार में आती हैं वो विवश होकर के नहीं आती, वो व्यवस्था के लिए आती हैं। और जो बेचारे कर्म के पास में बंधे हुए जीव हैं वो कैदी की भांति रोते बिलखते आते हैं, ये अंतर है। इसलिए जो अंतिम मुक्ति है जिसको साहित्य कहते हैं, उसकी प्राप्ति पर भगवान के अवतरण को जन्म नहीं माना जाए और भगवान के तिरोभाव को मृत्यु न माना जाए। ये जन्म और मृत्यु तो मनुष्यों के कर्म बंधन में बंधे जीवों के काम है। भगवान का तो जैसे इस बल्ब का प्रकाश का प्रकट होना और बुझ जाना, ऐसे ही भगवान का एक ही पल में यहाँ प्रकट हो जाना और तिरोहित हो जाना। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इसी वंश में आगे चल करके अंग नाम के एक राजा हुए, और अंग का जो विवाह हुआ वो मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ। अंग बड़े दिव्य महात्मा दिव्य राजर्षि थे, बड़े तपस्वी थे। दुर्भाग्य से उनको कोई संतान नहीं हो रही। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ होने पर भी देवता प्रकट नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई मैं इतना पवित्रता से विधि पूर्वक यज्ञ करता हूँ पर देवताओं का दर्शन नहीं होता। तो ऋषियों ने महात्माओं ने कहा भगवान आप निसंतान हो, ये आपका दोष है। उन्होंने कहा अच्छा तो क्या करें? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ करो। संयोग से सुनीता का अपने पिताजी की ओर झुकाव बहुत विशेष था, इसलिए अंग महाराज को जो पुत्र हुआ वो पिता के गुणों के अनुरूप नहीं आया। वो माता के चिंतन में अपने पिता का चिंतन चल रहा था, अस्तित्व चल रहा था, इसलिए माता के गर्भ में जब ये बेन आया तो इस पर अपने नाना की छाया पड़ गई मृत्यु की। संसार में जो बालक जन्म लेता है या तो मातृकुल का उस पर प्रभाव होता है या पितृकुल का प्रभाव होता है, इसलिए इसके अंदर क्रूरता है, हिंसा है। जब इस बेन ने अत्याचार किए तो बड़े बड़े दिव्याति दिव्य महात्माओं ने समझाया भाई यज्ञों का विरोध मत करो, भगवान विष्णु का विरोध मत करो, देवताओं का विरोध मत करो, वेदों का विरोध मत करो। तो ये उनको ही पाठ पढ़ाने लगा। क्रोध में भर करके महात्माओं ने अपने हुंकार से इसको नष्ट कर दिया। एक विशेष बात यह है कि धर्मद्रोही बेन बुरा है, ये धार्मिक जनों को लगता है, परंतु प्रजाजन को लगता है कि इसके जैसा अच्छा शासक कोई पहले हुआ ही नहीं। इसके शासन काल में चोरी होना बंद हो गया, इसके शासन काल में व्यभिचार होना बंद हो गया, इसके शासन काल में प्रजा का शोषण बंद हो गया। दुर्योधन ने जब पांडवों को वन में भेज दिया ना, और प्रजा का झुकाव पांडवों की ओर विशेष है ये जाना, तो दुर्योधन ने इतने लोक रंजक निर्णय किए, इतने प्रजा को प्रसन्न करने के काम किए, सड़कें बनवाना, नहरें बनवाना, तालाब बनवाना, बाग लगवाना, चिकित्सा के शिक्षा के कार्य करना, निःशुल्क उपहार देना। प्रजा थोड़े दिन में ही पांडवों को भूल करके दुर्योधन करने लग गई। दुर्योधन नैतिक दृष्टि से बहुत भ्रष्ट है, पर प्रजा को क्या? आप देख रहे हो ना, जिन प्रांतों में फ्री में लुटाया जाता है, जो लुटाता है वो लौट लौट के आता है, और जो लुटाता नहीं है वो जाता है तो फिर लौट के ही नहीं आता है। इससे ज़्यादा और खुल करके कुछ नहीं कह सकते। और सब लुटा रहे हैं, बहती गंगा में सब हाथ धोना चाह रहे हैं, चाहे कोई कितने ही राष्ट्रवादी हों और चाहे प्रांतवादी हों, चाहे आम आदमी की चिंता वाले हों और चाहे खास आदमी की चिंता वाले हों, सब लगे अपने हिसाब से। दक्षिण भारत में तो सुनने में आता था कि कोई साड़ी बंटवाता था, कोई फ्रिज बंटवाता था। उत्तर भारत के लोग तो साइकिल और लैपटॉप पर ही अटक के रह गए। अब लौट करके फिर चावल दाल पर आ गए।
ले फ्री 2 रुपया किलो, फ्री 2 रुपया किलो। और ये खरीदने 2 रुपया किलो राशन का चावल लेने वाले 15 रुपया किलो बेच करके 40 रुपये किलो का खाते हैं। 2 रुपया किलो सरकार का चावल लेते हैं और उसको 15 रुपया किलो कहीं दूसरी दुकान पर बेच करके 40-50 रुपये किलो वाला खरीद के खाते, नहीं खाते 2 रुपये किलो वाला। अब कितना सच है मुझे पता नहीं, जिन लोगों ने बताया उनकी सुनी सुनाई कह रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन इतने लोक रंजक कार्य करने लगा कि प्रजा पांडवों को भूल गई, दुर्योधन के गीत गाने लग गए। यहां बेन के होने पर चोर डकैत लुटेरे सब भाग गए। परंतु इसका सबसे बड़ा दोष ये वेदों का विरोधी, यज्ञ का विरोधी इसलिए मारा। और जब इसके शरीर का मंथन किया, जितना बुरा माना जाता है बेन को, उससे बढ़िया परिणाम कोई नहीं दे सकता। इस बेन के शरीर का मंथन किया तो दक्षिण भुजा से भगवान नारायण की विभूतियों से संपन्न महाराज पृथु आए, जिनके नाम पर इस धरा को पृथ्वी कहा जाता है। उसके वाम भाग से भगवती लक्ष्मी के अंश से महारानी अर्ची आई। किसी व्यक्ति को पापी मान करके घृणा मत करना, उसके अंदर भी भगवत चेतना है। आपको किसी का व्यवहार अनुकूल नहीं लगता, आपको किसी का चरित्र अच्छा नहीं लगता, व्यक्तित्व अच्छा नहीं लगता, तो किनारे कर जाओ। किसी से घृणा मत करो, किसी की निंदा मत करो। न जाने कब ये मनुष्य जग जाए। सोना या रत्न जब तक नाली में पड़ा है तब तक निंदित है, और जिस पल उस सोने को कोई स्वर्णकार उठा लेगा, पहचान लेगा और किसी राजा का मुकुट बना देगा, किसी के गले का हार बना देगा, वही गंदी नाली में पड़ा हुआ तुच्छ सा सोना किसी के गले का हार बन जाएगा, सर का मुकुट बन जाएगा। वो मणि किसी के मुकुट में लग जाएगी तो सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। ये मनुष्य जब तक गंदगी में पड़ा है तब तक निंदित माना जा सकता है, पर जिस दिन इसके अंदर की चेतना जग गई, अपनी बुराइयों की गंदगी का परित्याग करके उठ करके खड़ा हो गया और ये भगवान का भजन करने लगा, तो यही कोटि कोटि जनों के द्वारा वंदनीय हो जाएगा। इसलिए किसी की बुराई मत करो, निंदा मत करो। उसके बाद पृथु जी महाराज के हवृद्धान, फिर प्राचीन वर्ही, फिर 10 प्रचेता, और उससे 10 प्रचेताओं से ही दक्ष का जन्म हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न किया महाराज, दक्ष प्रजापति जो है ये प्रचेताओं का पुत्र है कि ब्रह्मा जी का पुत्र है? कहीं आता है ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष है, अंगुष्ठात दक्ष, और अभी कहते हो 10 प्रचेताओं का पुत्र है। बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। जन्म मृत्यु शाश्वत है, युग युग में दक्षादि बार बार जन्म लेते हैं। ये देवताओं का भी आविर्भाव और तिरोभाव बार बार होता है। ऋषि सत्तावी नित्य है, ये बार बार प्रकट होती है। बोले युगे युगे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयो नृप। एक बार ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के आए, फिर आवश्यकता पड़ने पर 10 प्रचेताओं के पुत्र बनकर के आए। आजकल कोई किसी को ऋषि बता देता है, किसी को महर्षि बता देता है, किसी को ब्रह्मर्षि बता देता है, और कोई तो महा ब्रह्मर्षि बता देता है। आजकल चलता है ना। आर्य समाज के प्रवर्तक श्री दयानंद सरस्वती को महर्षि कहा जाता है। ये तो एक नाम है, परंतु लाखों हैं जो कोई ब्रह्मर्षि लिख रहा है, कोई देवर्षि लिख रहा है, कोई राजर्षि लिख रहा है, या कोई किसी को राजर्षि की उपाधि, देवर्षि की उपाधि, ब्रह्मर्षि की उपाधि, महाब्रह्मर्षि की उपाधि दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। कोई ऋषि बता रहा है किसी को। ये सब मनगढ़ंत हैं। ऋषि सत्ता मनुष्य के द्वारा निर्धारित नहीं होती। ऋषि सत्ता उतनी शाश्वत है जितनी देव सत्ता है। जैसे कोई नया देवता नहीं गढ़ा जा सकता, वैसे कोई नया ऋषि नहीं गढ़ा जा सकता। जैसे कोई नया देवता नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही नया ऋषि नहीं बनाया जा सकता। जिनका उल्लेख वेदों में है वही देवता निर्धारित हैं, और जिनका उल्लेख वेदों में है वही ऋषि निर्धारित हैं। नया ऋषि नहीं आ सकता। आजकल जो महर्षि ब्रह्मर्षि का झमेला है वो औचित्यहीन है।
इसका कोई आधार नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात और कहते हैं, इनमें बड़े और छोटे का भी अंतर नहीं होता। ये पहले आए बाद में आए। ज्येष्ठ्यम कानिष्ठ्यम अप्येषाम पूर्वम नासीत जनाधिप तप एव गरियो भूत प्रभावश्चैव कारणम। जो तपस्या से बड़े हैं, जो प्रभाव से बड़े हैं, वही बड़े माने जाते थे। ये नहीं कि सुखदेव जी महाराज अवस्था के छोटे हैं, उनके दादाजी बड़े हैं, तो जब कथा करने का अवसर आया तो सुखदेव जी महाराज चौकी पर बैठे और उनके पिताजी व्यास जी महाराज नीचे बैठे, उनके भी पिताजी पराशर जी नीचे बैठे, उनके भी दादाजी वशिष्ठ जी नीचे बैठे, तीनों बैठे। तपस्या और प्रभाव के आधार पर छोटापन और बड़ापन माना जाता था, अवस्था का बड़ापन नहीं माना जाता था। दक्ष जब इस प्रचेता के पुत्र दक्ष ने पहले हर्यस्व नाम के पुत्रों को जन्म दिया, फिर सबलास्व नाम के पुत्रों को जन्म दिया, पर दोनों को नारद जी महाराज ने बाबा जी बना दिया। दक्ष रुष्ट हो गए, नारद को शाप दिया, जाओ तुम्हारा एक जगह पांव नहीं टिकेगा, तुम रुकोगे नहीं। नारदम नाश मेहिति गर्भवासम बसेती चौर, कहा कि जाओ तुम्हारा नाश हो जाए और जाओ तुमको माता के गर्भ में जन्म लेना पड़े। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले नए नए आनंद मिलेंगे, एक जगह नहीं टिकेंगे। परंतु नारद जी महाराज ने दक्ष के बालकों को महात्मा क्यों बनाया, ये शंका हुई तो नारद जी महाराज उत्तर देते हैं स्वयं कि मैंने ब्रह्मा जी की सभा में एक बार सुना था कि दक्ष की पुत्रियों के द्वारा सृष्टि का विस्तार होगा, पुत्रों के द्वारा नहीं। और ये दक्ष अपने पुत्रों के द्वारा सृष्टि का विस्तार चाहता है, ये तो अनुचित है। इसलिए नारद जी महाराज ने कौतुक के चक्कर में कि देखो कैसे पुत्रों से विस्तार करेगा, सबको बाबा बना दिया। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। तब तक मुझे लगता है कि माताओं को महात्मनी बनाने का झंझट नहीं था, साध्वी बनाने की बीमारी नहीं लगी थी, सन्यासिनी बनाने का झंझट नहीं था। यदि ये डर होता तो दक्ष बड़ा चौकन्ना रहता, कहीं मेरी लालिए कोई ले ना जाए, बावन ना बनाए दे। पुत्रों को तो महात्मा बना दिया, देखूं अब क्या करेगा। 60 कन्याओं का जन्म हुआ और 60 कन्याओं में से 10 धर्म को, 13 कश्यप जी महाराज को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 भृगुपुत्र को, 2 अंगिरा को और 2 कृशास्य को। इस प्रकार 60 कन्याओं का विवाह हुआ और इन्हीं दक्ष की 60 कन्याओं के द्वारा महाराज सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। कश्यप जी महाराज की जो 13 भार्यां हैं, उन सबके द्वारा बड़ी विचित्र सृष्टि यहाँ फैल गई। अदिति से आदित्य हुए, दिति से दैत्य हुए, दनु से दानव हुए, अरिष्टा से गंधर्व हुए, सुरसा से उड़ने वाले सर्प हुए और खसा से यक्ष राक्षस हुए, सुरभि से पशु आदि चतुष्पाद गो आदि सब हुए और बिनता से अरुण गरुण हुए, ताम्रा से काकी शैनी आदि पक्षी हुए, क्रोध वसा से भयंकर दांत वाले सर्प हुए और इरा नाम की कश्यप पत्नी से, दक्ष की पुत्री इरा से वनस्पति वृक्ष लता घास हुए और कद्रु से नाग आदि सर्प हुए और मुनि नाम की कन्या से अप्सराएं हुई। इस प्रकार कश्यप जी महाराज की 13 भार्याओं से ये समग्र विश्व प्रपंच व्याप्त हो गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं तुमको अपने गोत्र का पता नहीं है, कभी कभी किसी को ज्ञात नहीं रहता, पर ब्राह्मण हैं। कैसे पता साहब कि अमुक अमुक ऐसा ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, गोत्र भी नहीं पता, पिताजी को भी नहीं पता। तो हमने गुरुजनों के मुख से सुना, कहते भाई कश्यप गोत्र है तुम्हारा, जाओ। जिसका कोई गोत्र नहीं उसका कश्यप गोत्र। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज पूछा पृथु जी महाराज का चरित्र सुनाओ, जिनके नाम पर इस धरा को पृथ्वी कहा जाता है। तो कहते हैं जैसे जल के राजा वरुण बनाए गए, ऐसे ही यक्षों के राजा कुबेर बने, विश्वदेवों के राजा बृहस्पति बने, आदित्यों के राजा विष्णु बने, वसुओं के राजा अग्नि बने, भार्गवों के राजा शुक्राचार्य बने और ब्राह्मणों के राजा, वनस्पतियों के राजा, नक्षत्रों के राजा चंद्र बने, प्रजापतियों के राजा दक्ष बने। इन सब ने इकट्ठे होकर के, जलाशयों के जलस्रोतों के राजा समुद्र बने, सब ने इकट्ठे होकर के, सब राजाओं ने
राज के पद पर महाराजा पृथु को अभिषिक्त कर दिया, महाराजाधिराज हो गए, पहले सम्राट बने। भगवती जो पृथ्वी माँ है वो यज्ञ न होने के कारण, नास्तिकता के प्राबल्य के कारण समग्र बीजों के अंशांशों को लेकर के अपनी उर्वरा शक्ति के सहित सुप्त हो गई। किसान बेचारे खेत में जाते बीज डालते पर अंकुरित नहीं होते। और ध्यान रखो, जितना अधिक यूरिया और पेस्टिसाइड का प्रयोग बढ़ेगा ना, उतना अधिक संभावनाएं धरती अपनी उर्वरा शक्ति के सहित फिर एक बार सोने जा रही है। समय रहते नई जगह, और इस धरती की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए गौ माता का प्रयोग कृषि में नहीं किया। जब से कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा तीनों अलग अलग हुए हैं, तब से भारतवर्ष विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। जब से खेती अलग, व्यापार अलग और गौ माता इन दोनों के झगड़े में पिस रही है, तब से खेती से भी हानि, व्यापार में भी लूट लुटेरापन, बेईमानी। किसान समझता है व्यापारी बेईमान है, व्यापारी समझता है किसान उग्र हो गया है, और इन दोनों के झगड़े में पिस रही है गाय। और जबकि गाय तो प्राणी मात्र की हितैषी है, तीनों आय के केंद्र हैं, तीनों के तीनों पोषण के केंद्र हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए गाय को, व्यापार को और खेती को जुड़ करके ही चलना होगा, तभी ये राष्ट्र समृद्धि के पथ पर बढ़ेगा। तीनों एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएं, एक दूसरे की उपयोगिता समझने लग जाएं, एक दूसरे के हित का चिंतन करने लग जाएं, तो ये देश फिर एक बार उसी पुरातन गौरव को, सनातन गौरव को पा सकेगा। कोई और रास्ता नहीं है महाराज। तो पृथु जी महाराज ने धनुष लेकर के, बाण लेकर के पृथ्वी को मारना चाहा। धरती माँ गौ बन करके आई, कहा महाराज मारने से क्या होगा, भले लोग तो अपराध करने पर भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, सापराधापि बरम, भले ही स्त्री से कोई अपराध हो गया है तो भी हाथ नहीं उठाते, मारते नहीं, और आप इतने शीलवान होकर के। तो पृथु ने कहा तब क्या करें, हमारे सारे किसान प्रजा के लोग भूखों मर रहे हैं, बोले इसमें अपराध मेरा नहीं, आपके पिताजी का अपराध है। इस सृष्टि में जो भी कुछ उत्पन्न होता है यज्ञ के लिए होता है, और आपके पिता ने यज्ञ करना बंद कर दिया, तो फिर उत्पत्ति कैसे होगी। यज्ञ नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। इसलिए पहले यज्ञ कराओ, और यज्ञ से पहले आप यदि चाहते हो तो प्रचुर मात्रा में जो चाहोगे मिलेगा। भगवती गौ माता बनी पृथ्वी, और उसका दोहन करने के लिए दोग्धा अलग, बछड़ा अलग, पात्र अलग और पदार्थ अलग। अकेली गौ माता से मनुष्यों ने पृथु जी महाराज को गोपाल बनाया दोग्धा, और मनु जी को बछड़ा बनाया, और हाथों के पात्र में धान्य दोहन कर लिया। बहुत ही सांकेतिक रूप से बड़ी वैज्ञानिक धारणा है। बिना भुजदंडों की शक्ति के धरती की कोख से धान्य नहीं पाए जा सकते। हम जो भोजन करते हैं, बचा हुआ चावल नाली में फेंक देते हैं, गेहूँ रोटियां ऐसे फेंक देते हैं। आपको सावधान होना होगा, ये रोटी का एक टुकड़ा, एक गेहूं का एक दाना, चावल का एक दाना किसी ने अपने माथे के पसीने को अपने संकल्पों की ऊर्जा के साथ सूनी सी धरती की कोख में बोया था, तब वो एक दाना सैकड़ों गुना बढ़ कर के प्राप्त हुआ। वो तब तुम्हारी थाली का अलंकार बना है। इसलिए एक अन्न का कण खाओ तो उस भगवान को तो धन्यवाद देना कि तेरी कृपा से मिला है, पर क्षमा करना, अदृष्ट भगवान को धन्यवाद देना बड़ा सहज है। पर जिस भगवान ने धरती की कोख में बीज बोया है, उस किसान रूपी भगवान को पहले धन्यवाद देना कि न जाने किस महापुरुष ने संकल्प के बल पर अन्न उगाया। तो किसान को मत भूलना, भोजन करते समय किसी के परिश्रम का, किसी के पसीने का ये मूल्य नहीं है कि तुमने रुपया दिया चावल खरीद लाए, रुपया दिया गेहूं खरीद लाए। ये रुपये से नहीं आता कुछ भी, ये समर्पण से आता है। उसकी मजबूरी है, उगाया है, पैसे में बेका है, पर पैसों से अन्न नहीं मिल सकता है, इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। महाराज ऋषियों ने बृहस्पति को दोग्धा बनाया, चंद्रमा को बछड़ा बनाया, और वेद के पात्र में तपो में ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। देवताओं ने सूर्य को दोग्धा बनाया, इंद्र को बछड़ा बनाया, स्वर्ण के पात्र में अमृत का दोहन किया। इस प्रकार वृक्षों ने साल वृक्ष को दोग्धा बनाया, पाकड़ को वत्स बनाया, पलाश के पत्तों में अंकुरण शक्ति को
अलग अलग सबने अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त किया। इसलिए कहा जाता है धरती धात्री है, ये विधात्री है, ये पावनी है, ये वसुंधरा है, सृष्टि के सभी रत्न धरती माँ की कोख में है। इसके बाद मनु और मनवंतरों का उल्लेख है। कहते ऋषि तत्व क्या है महाराज? बोले जिन जिन दिव्य चेतनाओं ने मंत्रों का दर्शन किया उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषि मनुष्य नहीं है। जैसे देव सत्ता नित्य है वैसे ही ऋषि सत्ता भी नित्य है, शाश्वत है। और धर्म स्थापना के लिए बारंबार जैसे देवताओं का अवतार होता है वैसे ही मध्य मध्य में बारंबार ऋषियों का भी अवतार होता है। ऋषि का मरण और जन्म नहीं होता। ऋषि आते प्रकट हो जाते हैं, आलंबन भले ही किसी पद्धति का लें और तिरोभूत हो जाते हैं, जायंतीह पुनः पुनः। और अधिक विशेष रूप से जानना है तो इसको मूल में देख लेना चाहिए। वैशंपायन जी महाराज कहते राजन 14 मनु हुए और सबसे पहले मनु है स्वयंभू मनु। और वर्तमान में कौन से मनु? बोले क्या चल रहे हैं अभी? सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, 7वें मनु है वैवस्वत मनु। और अंतिम जो होंगे वो दक्ष सावर्णी होंगे। वर्तमान काल में जो वैवस्वत मनु है उसमें सप्त ऋषि कौन कौन है? बोले अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि, ये सप्त ऋषि हैं। यहाँ मनुष्यों के दिन रात, हमारे और आपके जो दिन रात हैं कितने कितने घंटे के होते हैं? बोले 12 घंटे का अनुमानित, एक सामान्य मान से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। परंतु पितरों का दिन रात ऐसा नहीं होता। वो 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात, जिसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष पितरों की रात है और कृष्ण पक्ष पितरों का, हमको लगता है उजला पक्ष है शुक्ल पक्ष, परंतु वो पितरों की रात है और कृष्ण पक्ष पितरों का दिन है। इसलिए पितरों के कार्य प्राय कृष्ण पक्ष में होते हैं। इससे भी बड़ा दिन रात है देवताओं का, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, जिसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। दक्षिणायन देवताओं की रात है और उत्तरायण देवताओं के दिन है। इसलिए शुभ कर्म प्रायः अधिकांशतया उत्तरायण में होते हैं। अभी दक्षिणायन हो गया, देवताओं की रात हो गई, 4 महीने वो शयन करते हैं और सोने से पहले कुछ समय और सोने के बाद का कुछ समय, तो 6 महीने की रात मानी जाती है। इसकी अपेक्षा भैया देवताओं का 10 वर्ष का जो समय है वो मनु का 1 दिन रात बनता है। और उससे भी बड़ी बात, ब्रह्मा जी का जो 1 दिन है वो 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी की रात है। अर्थात 2000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तो ब्रह्मा जी महाराज का 1 दिन रात पूरा होता है। और उस मान से ब्रह्मा जी महाराज का 100 वर्ष का मान है। ब्रह्मा जी महाराज का जो 100 वर्ष का मान है वो भगवान विष्णु का 1 दिन रात है। माने ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की जो अवस्था है, ऐसा करके। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं परीक्षितात्मज, हे जन्मेजय, विवस्वान सूर्य का विवाह त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से हुआ, ये पहले भी कथा आ चुकी है। भगवान सूर्य का एक नाम मार्तंड भी है। ये मार्तंड नाम क्यों है? बोले एक दिन माता अदिति के यहाँ भिक्षुक बन करके बुध आए और मैया ने उनको थोड़ा सा उपेक्षा कर दी, थोड़ा विलंब हो गया। क्रोध में भर करके बुध ने कहा, जा जिस पुत्र की चिंता में पड़ी हो मरा हुआ अंडा बन करके पैदा होगा। बेचारी माता अदिति कांप गई, भिक्षुक ने शाप दे दिया, महर्षि कश्यप की शरण में गई। महर्षि कश्यप ने बुध के शाप का शोधन किया और कहा, जाओ चिंता मत करो, आपके गर्भ से अंडा रूप में मृतक के रूप में तो होगा पर वो जीवित हो जाएगा। इसलिए मृतंड से ही मार्तंड बना। कश्यप जी महाराज ने बुध के शाप का शोधन कर दिया, वो मार्तंड हो गए। प्रचंड मार्तंड की रश्मियों से विदग्ध माता संज्ञा पीड़ित थी। साथ में रहना, बड़े तेजस्वी हैं सूर्य, बड़ा कठिन था। तो उनको संतान तो हुई, मनु, श्राद्धदेव, यम और यमुना 3 संतानें हो गईं। पर अंत में एक दिन दुखी हो गई संज्ञा। अपनी छाया को
अपने संकल्प से उत्पन्न अपनी प्रतिकृति को कहा, बहन तो पता मत बताना सच, और मेरे बच्चों का लालन पालन करना, पक्षपात नहीं करना। ऐसा कह करके संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उस समय में भी, ये कब की बातें हैं, पौराणिक आख्यान, पिता ने कहा यहाँ क्यों आई, अकेली क्यों आई, तेरा पति कहाँ है? उन्होंने कहा पिताजी मुझे नहीं जमता। उनकी प्रखर रश्मियों से दग्ध हो जाती हो। पिता ने कहा पुत्री तेरे जीवन का निर्वाह तो पति के घर ही होगा। आज इन बातों को कहने वाले धरती पर न पिता रह गए और न माँ रह गई। विदा के समय पर हमेशा माता पिता भाई बंधु ये कहें कि बेटा थोड़ी सहन शक्ति लाओ, पेशेंस लाओ। नई जगह पर कोई पौधा लगाया जाता है वो भी मुरझाता है, और जब वो जड़ें पकड़ लेता है तो वही अच्छे से बढ़ जाता है, और तुम जाते ही चाहते हो सब तुम्हारे मन का हो जाए। एक पौधा एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते हैं वो भी मुरझाता है। नए लोगों को भी, घर में आने वाले नए सदस्य को, बहू को अतिशय प्रेम दो। बेचारी परकिया है, कहीं और से यहाँ आई है, जड़ें जमने में समय लगेगा, हमको समझने में उसको समय लगेगा, उसको समझने में वो हमें समझे उसमें समय लगेगा। तो रोज़ रोज़ की छीटाकसी ना हो, ताने ना हो, ये लेन देन के चक्कर में झगड़े ना हो, गुण दोष का उल्लेख ना हो, तो निर्वाह हो जाए। आज माता पिता ये कहने वाले नहीं हैं कि बेटा सहन करना, सेवा करना, झुक कर के विनम्रता से जीना। आज कहने वाले लड़ना, चिंता मत करना, फ़ोन कर देना, हम पुलिस लेके आ जाएंगे। अपनी बच्चियों के घर उजाड़ रहे हैं आजकल के अल्प शिक्षित माता पिता, अभागे माता पिता, जो अपनी बच्ची के जीवन को नरक बनाना चाहते हैं। वो अपनी बच्ची को उकसाते हैं विद्रोह करने के लिए। अरे भाई, सहन शक्ति से बढ़कर के संसार में कोई और प्रतिरोध का ब्रह्मास्त्र नहीं है। सेवा करो, प्रसन्नता से बोलो, जो कड़वा बोलता है उसको भी अपनी सेवा से संतुष्ट कर लो। परंतु संज्ञा नहीं गई लौट करके उत्तर कुरुक्षेत्र में, उत्तर कुरु देश में घोड़ी के रूप में रह करके तप करने लग गई। एक दिन अभी इनके द्वारा भी संतान हो गई, छाया के द्वारा भी। सूर्य से छाया ने क्या 2 पुत्र पाए, सावर्णी, मनु और शनिश्चर। शनिश्चर तो शुरू से ही ठंडे, बहुत धीमे। जिस राशि को चंद्रमा 2.5 दिन में अथवा 2.25 दिन में पार कर लेता है, जिस दूरी को, श्रीमान जी को उस दूरी को पार करने में पूरे 2.5 साल लगते हैं। जिस दूरी को सूर्य 1 महीने में तय कर लेते हैं, उस दूरी को तय करने में शनिश्चर को कितने दिन लगते हैं? 2.5 साल। जिस चक्र को, एक राउंड को पूरा करने में सूर्य को 1 साल लगता है, उस चक्र को पार करने में शनिदेव को पूरे 30 साल लगते हैं। कितने? 30 साल। इसलिए शनिश्चर कहा जाता है। ये माता छाया अपने पुत्र शनिश्चर को बढ़िया गरम गरम हलवा बना के खिलाए, और संज्ञा के पुत्रों को, यमराज को, यमी को कल की रात की रखी हुई बासी कढ़ी और बासी खिचड़ी दे दे, लिखा ले। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन सहा, अंत में एक दिन यमराज को गुस्सा आ गया। उसने कहा रे तू कैसी माँ है, पक्षपात करती है, कपड़ों में पक्षपात, भोजन में पक्षपात। और क्रोध में भर करके यमराज ने एक दिन पैर दिखा करके कहा तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा पैर से। इस छाया ने कहा नीच, तुमने पैर दिखाया, जा तेरा पैर कट करके गिर जाए। रोते रोते यमराज पहुंचे सूर्य के पास, पिताजी ये माँ नहीं है। कभी माँ अपने पुत्र को लंगड़ा होने का शाप नहीं दे सकती। ये भोजन में पक्षपात करती है, कपड़ों में पक्षपात करती है, हमारी माँ नहीं कोई और है, डायन है, ऐसे ही कुछ कहा होगा। सूर्य बड़े गुस्से में भर करके आए, छाया से पूछा रे तू बता कौन है अपने पुत्र को शाप दिया? तो डर के मारे कांपती हुई छाया ने सच बता दिया, मैं वो नहीं हूं, वो तो गई, मैं तो उसकी छाया हूं। भगवान सूर्य ने कहा यमराज डरो मत, तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कीड़े धरती पर चले जाएंगे, तुम लंगड़े नहीं होगे। भगवान सूर्य दौड़े दौड़े ससुराल गए, कहाँ है मेरी पत्नी? उन्होंने कहा मैंने तो उसी समय भेज दी थी, मैंने नहीं रखा मेरे घर में। सूर्य चिंतित हो गए, कहाँ गई? तो देखा उत्तर कुरुदेश में। ये कथा सुन करके चकित मत होना, क्या घोड़ा क्या घोड़ी, मात्र अश्विनी कुमारों के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है।
देवताओं के चरित्र में शंका नहीं करना। ऋषियों के चरित्र में आपकी बुद्धि प्रतिकूल न जाए, विपरीत न जाए। मात्र एकमात्र उद्देश्य है, अश्विनी कुमारों के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अश्व रूप से भगवान सूर्य को पुत्र रूप में 2 अश्विनी कुमार प्राप्त हुए। बोली वृंदावन विहारी लाल की। वैवस्वत मनु जी महाराज के वंश में पुररवा की उत्पत्ति कैसे हुई? कहते इक्ष्वाकु आदि पुत्रों के होने पर भी मनु जी महाराज ने यज्ञ किया पुत्र हो जाए। उनकी पत्नी ने कहा पुत्री हो, परंतु पुत्र के चक्कर में इला हो गई। मनु उदास हो गए। महाराज संकल्प के विपरीत परिणाम कैसे आया? अंत में फिर उसको सुद्युम्न बना दिया। सुद्युम्न भ्रमण करते हुए इलावृत्त खंड में गए और वहाँ गए तो घोड़ा घोड़ी हो गए और सुद्युम्न फिर से इला हो गए। और इला हुए ही नहीं, बुध से मिल करके विवाह हो गया और पुररवा नाम का पुत्र भी हो गया। खोजबीन हुई, स्त्री रूप से इला को पुररवादि पुत्र हुए और पुरुष रूप से उत्कल गए और विनितास्वादि पुत्र हुए। उत्कल को उड़ीसा का राजा बनाया और गय को गया का राजा बनाया और विनितास को पश्चिम देश का राजा बनाया। पुररवा को प्रतिष्ठानपुर माने झूसी का राजा बना दिया। इसके बाद इस वंश में बृहदस्व के पुत्र कुवलस्व और उसके बाद उत्तंक ऋषि के आग्रह पर भगवान विष्णु की कृपा से मरुभूमि में जो विनाश का कारक बनता था मधु का पुत्र धुंधु, उस दैत्य को मारा। इसीलिए कुवलास्व को धुंधुमार भी नाम प्राप्त हुआ। धुंधुमार के दृढ़ास फिर युवनाश को संतान प्राप्त नहीं हुई थी। यज्ञ किया, रात्रि में यज्ञ के अंदर ही यज्ञशाला के अंदर सो रहे थे, प्यास लगी। अभिमंत्रित जल जो रानी को पीना था वो राजा पी गए। प्रातःकाल आचार्यों ने कहा रे भैया जल कहाँ है, घड़ा कहाँ गया? राजा ने कहा महाराज वो तो प्यास लगी थी मैं पी गया। ऋषियों ने कहा जाओ तुम्हारे गर्भ से ही पुत्र होगा। बोले महाराज पुरुष के भी गर्भ? बोले हाँ। और आश्चर्य की बात है कि युवनाश की वाम कुक्षी का भेदन करके पुत्र का जन्म हुआ। ऋषियों की कृपा और भगवत कृपा से उनको क्षति नहीं हुई, मरे नहीं, पर चलो जन्म तो हो गया। अब दूध कौन पिलाए? माता गर्भवती नहीं हुई इसलिए दूध स्तनों में आएगा नहीं, और पुरुष के गर्भ से आए और पुरुष को स्तन नहीं है। बालक रोने लगा। देवराज इंद्र ने कहा कि मान धाता, मैं इसका धाता हूं, मैं इसका पालन करूंगा। अमृत श्रावणी तर्जनी का पान कराया, उससे मानधाता हुआ। मानधाता से मुचकुंद, मुचकुंद से त्रयारुण। ये मुचकुंद वही हैं जो यहाँ धौलपुर के पास में गुफा में सोते रहे, जिन्होंने काल यवन को मारा। त्रयारुण और उच्छृंखल सत्यव्रत इनका पुत्र हुआ, जिसका नाम त्रिशंकु है। त्रिशंकु के जीवन के 3 अपराध है: पिता की अवज्ञा करना, गुरु की गौ माता के प्रति अपराध होना और अप्रोक्षित उपयोगाच। एक और है, ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। इन 3 पापों के कारण उसके माथे पर 3 बड़े बड़े काले रंग के चिन्ह जैसे छप गए, इसलिए त्रिशंकु हो गया। यही त्रिशंकु वशिष्ठ जी महाराज को छोड़ करके विश्वामित्र जी के माध्यम से स्वर्ग जाना चाहता था, जा तो नहीं पाया बेचारा, बीच में लटक गया। वैदिक मार्ग का उल्लंघन करके जो मनमानी कुछ करना चाहते हैं वो दुनिया में ऊंचाइयों पर तो पहुंच सकते हैं, पर बीच में ही लटकना पड़ता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है न खुदा ही मिला। आगे समझ लेना क्या क्या हुआ। इन्हीं के पुत्र हुए हैं हरिश्चंद्र जी महाराज। इनके पुत्र हुए बाहुक। बाहुक का राज्य चला गया था और ऋषि की कृपा से इनको पुत्र हुआ सगर, और सगर की कृपा से 7 समुद्र सागर मिले हैं। इन्हीं सगर जी महाराज की 2 पत्नियां केसनी और सुनीति। सुनीति को 60,000 पुत्र प्राप्त हुए, केसनी को असमंजस, असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से दिलीप, दिलीप से भगीरथ, जिनकी कृपा से इस धराधाम पर भगवती माँ गंगा आज भी कोटि कोटि जनों को तार रही है। वृंदावन बिहारी लाल की। जन्मेजय ने पूछा महाराज सूर्यपुत्र यम को श्राद्ध देव क्यों कहा जाता है? वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, हे राजन,
सनत कुमार जी महाराज से मार्कंडेय को यह ज्ञान मिला, मार्कंडेय से भीष्म को मिला और भीष्म जी से युधिष्ठिर को मिला। जो उत्तर उनमें हुआ वही मैं आपको बताऊंगा, पर ये प्रसंग अब कल होगा। पर हम सोच रहे थे 68, 10, 78 बहुत पीछे रह गए हैं। भीष्म बाबा कहते हैं श्राद्ध के विषय में बड़ा ये विषय कल ही होगा, श्राद्ध का विषय आएगा तो थोड़ा ठीक से विवेचन करना चाहेंगे। आज यही वक्तव्य को विराम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।